जय हिंद साथियों। अभी आप देख रहे हैं सुजीत क्विज सेंटर और अभी हम लोग बिहार एसएससी के प्रैक्टिस सेट 17 का डिस्कशन करेंगे, जो कि प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का है और ये वॉल्यूम 2 का है। और इसके हर एक क्वेश्चन के बारे में पूरा डिटेल से जानेंगे और इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कोरोमंडल तट निम्नलिखित किन दो राज्यों की गिरी भूमि है? इसका राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिसंबर 2023 में एडीबी ने वित्त वर्ष 2024 के लिए भारत के विकास अनुमान को संशोधित कर कितना प्रतिशत कर दिया है? तो ये जो है 6.7% कर दिया गया है। हाल में रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट ने मिशन अंटार्कटिका को अंजाम देने वाली टीम को हरी झंडी दिखाई। मिशन अंटार्कटिका किससे संबंधित है? ये जो है हिमालय पर्वतारोहण संस्थान दार्जिलिंग टीम दल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था? तो तेलंगाना। तेलंगाना जो है भारत का 29वां राज्य बना था। तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था 2 जून 2014 ईस्वी को हुआ था। तेलंगाना राज्य की अगर बात करें तो यहाँ पर जो विधानसभा सीट की संख्या है ये 119 है। टोटल यहाँ पे विधानसभा सीट की बात करें तो 119 है। लोकसभा सीट की बात करें तो 17 है और राज्यसभा सीट की बात करें तो 7 है। सार्क में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो टोटल 8 सदस्य देश जो है ये सार्क में शामिल है। बात आई सार्क की, तो सार्क का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की स्थापना जो हुआ था 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर है ये काठमांडू नेपाल में है। अब बात आई सार्क में 8 देश कौन कौन से हैं? तो भारत है, पाकिस्तान है, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव। फिर से देखिएगा, सार्क में जो 8 देश है भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव और भूटान। सार्क का जो प्रथम शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था ये 1985 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे? तो ढाका में आयोजित किया हुआ था, जो कि बांग्लादेश की राजधानी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दिसंबर 2023 को इंडियन प्रीमियर लीग 2024 सीजन के लिए हार्दिक पांड्या को किस टीम का कप्तान घोषित किया गया है? तो मुंबई इंडियंस का किया गया है। इससे पहले मुंबई इंडियंस का कैप्टन जो थे ये रोहित शर्मा थे, उनको हटा करके अब हार्दिक पांड्या को बना दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में दिसंबर 2023 में किस भारतीय खिलाड़ी ने टेनिस हॉल ऑफ फेम में जगह बनाई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस और विजय अमृतराज। अंगल मैसूर युद्ध का समापन निम्नलिखित में से किस लड़ाई के साथ हुआ था? तो श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ था। तृतीय अंगल मैसूर युद्ध का समापन, प्रथम अंगल मैसूर युद्ध का जो समापन हुआ था ये मद्रास की संधि के साथ, द्वितीय मंगलोर की संधि के साथ और तृतीय अंगल मैसूर युद्ध का अंत जो हुआ था ये श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ हुआ था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल था ये वेरेलस्ट था, लॉर्ड वेरेलस्ट। द्वितीय में वारेन हेस्टिंग, तृतीय में कर्नवालिस और चतुर्थ में वेलेजली था। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वेलेरस्ट। द्वितीय में द्वितीय में वारेन हेस्टिंग, तृतीय में कर्नवालिस, चतुर्थ में लॉर्ड वेलेजली। एक है यहाँ पे वांडीवास। तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? ये 1760 ईस्वी में हुआ था वांडीवास का युद्ध। 9 नंबर, निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को भारतीय राष्ट्रपति प्रदान करते हैं? तो इनमें से तीनों पुरस्कार को जो है भारत के राष्ट्रपति प्रदान करते हैं। भारत रत्न, परमवीर चक्र, शौर्य चक्र, इस तीनों को प्रदान करते हैं। 10 नंबर है, तानसेन सम्मान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान।
दिसंबर 2023 तक अनुसार वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? टोटल रामसर स्थल की बात करें तो 75 है। वहीं सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की बात करें तो ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को मनाया जाता है। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो है दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी है। और दक्षिण अफ्रीका की अगर विधायी राजधानी की बात करें ये है केपटाउन। दक्षिण अफ्रीका से ही आपका संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो लिया गया ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया जो कि भाग 20 में है। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार सरकार ने 2 अक्टूबर 2023 को जातीय आधारित गणना रिपोर्ट जारी की। इस गणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है कितनी है? तो 13.07 करोड़, यानी 13 करोड़ 7 लाख हो जाएगा यहाँ पे। देश की दूसरी सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी कौन सी बनी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा अडानी समूह। अडानी समूह एक सीमेंट है, उसका नाम है एसीसी। एसीसी इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में। 1853 में मुंबई और ठाणे के बीच पहली बार ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी लगभग किलोमीटर में कितनी थी? ये हो जाएगा 34 किलोमीटर। पहली बार जो ट्रेन चला था ये 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से ठाणे के बीच की में चली थी। नेक्स्ट यहाँ से मैथ है। मैथ का सॉल्यूशन टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 से देखिए। 61 क्वेश्चन कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालय को रीट जारी करने का अधिकार देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 226। आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 रीट जारी करता है और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत 5 रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं। अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 214 में हाई कोर्ट के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 129 के तहत उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। अनुच्छेद 215 के तहत उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। निम्न प्रधानमंत्री के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ABCD। सबसे पहले हो जाएगा PV नरसिम्हा राव, तब अटल बिहारी वाजपेयी, तब HD देवगौड़ा, तब इंद्र कुमार गुजराल। 33 है, भारतीय प्रेस अधिनियम 1978 के अंतर्गत इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना की गई। कारण था समाचार पत्रों एवं एजेंसी की कार्य प्रणाली में आवश्यक सुधार करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए गलत है किंतु आर क्या है सही है। तात्या तोपे उन सेना नायकों में से एक थे जिन्होंने डाइस के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में। 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम जो की शुरुआत हुई थी 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ उत्तर प्रदेश से। उसमें भारत का गवर्नर जनरल जो था लॉर्ड कैनिंग था और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था पॉम्बिस्टन था लिबरल पार्टी से। 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था ये कमल और चपाती था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्न में से किसने भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा? तो लॉर्ड विस्काउंट ने। किसने कहा था? लॉर्ड विस्काउंट ने। लॉर्ड विस्काउंट ने जो है भारतीय संविधान को हिंदुओं का निकाय कहा था। एक आपका निराजुद्दीन अहमद जो है ऑप्शन बी नंबर, इन्होंने जो है संविधान सभा को अपवहन समिति कहा था। निम्नलिखित में से कौन सा एक अप्रत्यक्ष कर है?
वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, जो कि अप्रत्यक्ष कर है। बात है ये जीएसटी की, तो जीएसटी जो है 101वां संविधान संशोधन के तहत जीएसटी को लाया गया था और 1 जुलाई 2017 ईस्वी को इसको लागू किया गया था। जीएसटी के तहत जो करों का मतलब स्लैब है वह है 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित नहीं है? तो जाबडी पहाड़ियाँ जो है कि मेघालय में नहीं स्थित है, ये तमिलनाडु, उत्तरी तमिलनाडु में स्थित है जाबडी पहाड़ी। खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ियाँ ये मेघालय में, और गारो खासी जयंतिया जो जनजाति भी मेघालय में पाई जाती है। मेघालय की राजधानी शिलोंग जो है ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा महासागर है? ये हो जाएगा हिंद महासागर। सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है, जिसका आकार त्रिभुजाकार है। उसके बाद है अटलांटिक महासागर, जिसका आकार जो है एस आकार का है। फिर हिंद महासागर, तब हो जाएगा आपका आर्कटिक महासागर। क्वेश्चन नंबर 39, भारत के उत्तरी मैदान पूरी तरह से किस मिट्टी से निर्मित है? तो जलोढ़ मिट्टी से। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर के नाम से जाना जाता है, नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर के नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सकल घरेलू उत्पाद में शामिल होता है? तो अंतिम वस्तुओं की बिक्री। अंतिम वस्तुओं की बिक्री। व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण नहीं है? सार्वजनिक परिवहन जो है ये महत्वपूर्ण नहीं है। सामाजिक समानता, सामंजस्य और सार्वजनिक सफाई, ये तीनों महत्वपूर्ण है। 42, स्वतंत्र भारत में देश की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1948 ईस्वी में। भू राजस्व के लिए अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसके द्वारा लागू किया गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। अस्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली लागू किया गया था ये लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया है? वित्त आयोग। वित्त आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 280 में है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दिल्ली सल्तनत के निम्न शासकों में से किसकी मृत्यु घोड़ा से गिरकर हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगन खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में गेहूं प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। वहीं प्रति हेक्टेयर की बात करेगा तब हो जाएगा आपका पंजाब। प्रति हेक्टेयर जैसे बात करें तो पंजाब, ऐसे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। गेहूं का वैज्ञानिक नाम की बात करें टिटिकम एस्टिवम है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद चुनाव आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का पर्यवेक्षण करने की शक्ति देता है? तो आर्टिकल 324। निर्वाचन आयोग का वर्णन जो है अनुच्छेद 324 में हो जाएगा चुनाव आयोग, और इसका वर्णन जो है भाग 15 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते के संशोधित संस्करण को दोनों देशों द्वारा भारतीय संविधान के किस संशोधन के तहत अंगीकृत किया गया था? तो 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। एक 100वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2015। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब में पारित किया गया था? 1949 ईस्वी में। वुड ब्लॉक छपाई की तकनीकी सबसे पहले कहाँ विकसित की गई?
चीन में किया गया था। चीन पर शासन करने वाला अंतिम राजवंश कौन सा था और चीन गणराज्य की स्थापना किस वर्ष की गई? तो हो जाएगा किंग राजवंश था 1911 ईस्वी में। अबू धाबी किस देश की राजधानी है? तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी जो है ये अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। संयुक्त अरब अमीरात की अगर मुद्रा की बात करें तो दिरहम है। बात है ये नीदरलैंड ऑप्शन बी, तो नीदरलैंड की राजधानी जो है ये एम्स्टर्डम है। इटली की राजधानी रोम है और दक्षिण कोरिया की राजधानी जो है ये सियोल है। भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। इसमें पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया। पंचायती राज दिवस जो मनाया जाता है ये 24 अप्रैल को मनाया जाता है और पंचायती राज का वर्णन जो है ये अनुसूची 11 में है और इसमें टोटल 29 विषय है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था प्रथम पंचवर्षीय योजना। वहीं द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो था ये पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। भारत सरकार ने नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी संस्था को प्रतिस्थापित करने के लिए की है? ये हो जाएगा योजना आयोग। योजना आयोग का गठन जो हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे प्रधानमंत्री होते और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और प्रथम उपाध्यक्ष जो थे गुलजारीलाल नंदा थे। वही नीति आयोग का जो गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था और उसके प्रथम अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं नरेंद्र मोदी हो जाएंगे और उपाध्यक्ष जो थे अरविंद पनगडिया। किस समिति के सिफारिश पर ग्राम पंचायत या पंचायतों को संवैधानिक संस्था का दर्जा प्राप्त हुआ? ये जगह सिंधवी समिति, एलन सिंधवी समिति के सिफारिश पर हुआ था, संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1953 में हुआ था। केंद्र सरकार ने लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कितना प्रतिशत की वृद्धि की है जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था की गतिशीलता में वृद्धि हो? यह हो जाएगा 0.3%। ब्रेल प्रणाली इनमें से किस पर आधारित है? बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल प्रणाली जो है ये बिंदुओं पर आधारित है। भारत की पहली इंजन रहित रेलगाड़ी का नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 91। लोकनृत्य और राज्यों में के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? देखिए झूमर। झूमर हरियाणा ये गलत हो जाएगा। झूमर जो है ये बिहार में है, झारखंड और छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। लावनी तमाशा महाराष्ट्र हो जाएगा। कजरी उत्तर प्रदेश हो जाएगा और जात्रा बाउल पश्चिम बंगाल हो जाएगा। अपने मोबाइल फ़ोन के ना पहुंच पाने एक्सेस खोने का डर कहलाता है नोमोफोबिया। क्या कहलाता है ये? तो ये नोमोफोबिया कहलाता है। अगर सीनोफोबिया की बात करें तो कुत्ता से जो डर लगता है इसको सीनोफोबिया कहता है। सीनोफोबिया। मोनोफोबिया की अगर बात करें, अकेले में जो इस व्यक्ति को डर लगता है वो होता है मोनोफोबिया। सत्यजीत रे द्वारा निर्देशित प्रथम चलचित्र था पाथेर पंचाली। क्वेश्चन नंबर 94 है। दीपा कर्माकर किस खेल से जुड़ी हुई है? एथलेटिक्स है दीपा कर्माकर। इसका राइट आंसर हो जाएगा एथलेटिक्स। धर्मचक्र परिवर्तन
धर्म चक्र परिवर्तन नामक बौद्ध आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया था? ये सारनाथ में किया गया था। प्रथम उपदेश जो महात्मा गौतम बुद्ध ने दिए थे उसे ही धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है, जो कि सारनाथ में दिए थे, और सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन युग्म की एक ही एसआई इकाई है? तो कार्य और ऊर्जा दोनों का एसआई इकाई एक ही है, जो कि जूल है। इनमें से कौन सा ठोस विद्युत का चालक नहीं है? सी और डी जो है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीयक मेमोरी के बारे में गलत है? यह एक स्थिर मेमोरी है, ये गलत है। सही क्या है? बिजली न होने पर भी डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। कंप्यूटर द्वितीयक मेमोरी के बिना चल सकता है। इसे बैकअप मेमोरी के रूप में जाना जाता है। लेड का रासायनिक सूत्र क्या है? तो पीबी है। लेड का रासायनिक सूत्र जो है ये पीबी है। पीबी यानी पारा। एमएन की बात करें तो मैग्नीज का जो रासायनिक सूत्र है एमएन हो जाएगा। एफई की बात करें तो लोहा का रासायनिक सूत्र है, और जेडएन की बात करें तो जिंक का रासायनिक सूत्र है। क्वेश्चन नंबर 100, रक्त समूह की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है रक्त समूह की खोज की थी। न्यूटन की बात करें तो गति के नियम की खोज जो है न्यूटन ने किए थे। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। आवर्त सारणी की खोज मेंडलीफ ने किए थे। भारतीय भौतिक वैज्ञानी सत्येंद्रनाथ बोस द्वारा दिए गए क्वांटम सूत्रीकरण फॉर्मूलेशन के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टीन ने किस वर्ष में पदार्थ की एक नई अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट का अनुमान लगाया था? ये हो जाएगा 1924 ईस्वी में। गूगल सर्च इंजन में करंट फेज रिलोड करने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? F5 का। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को डायस द्वारा पारंपरिक इकाई के रूप में मापा जाता है, तो क्यूरी के द्वारा मापा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 104 है, सरल रेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए नीचे दिए गए कथनों में कौन सा सही नहीं है? तो सी नंबर नहीं है सही। यह सदैव पृथ्वी से दूर हो जाता है, ये गलत है। सही क्या है? इसकी चाल परावर्तित होती रहती है, इसका वेग सदैव परावर्तित होता है, इस पर सदैव एक बल कार्य करता है। ये तीनों सही है। इनमें से किस संघ के सदस्य मुक्त जीवन जीने वाले विशिष्ट समुद्री जीव होते हैं? इकाइनोडर्मेटा। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिकल सेल एनीमिया के संबंध में उचित है? तो सभी सही है। इसे लौह पूरक द्वारा उपचारित नहीं किया जा सकता। यह एक आणविक रोग है। यह मलेरिया रोग के लिए प्रतिरोधकता उत्पन्न करता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम का अन्य नाम क्या है? तो जड़त्व का नियम है। निम्नलिखित में से एक अम्ल और क्षार की भी समानता है, तो क्या है? अम्ल और क्षार को जल में मिलाने की प्रक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता, तो वह क्या करता है? तो कोई कार्य नहीं करता है। इफेड्रा पौधे को इसके किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? अनावृत बीजी। अगला 126 नंबर है, डायस दर्पण हमेशा वस्तु की एक ऐसी छवि निर्मित करता है जो आभासी, बड़ी और समान आकार में होती है। समतल। गतिशील वस्तु आवेश उत्पन्न करता है।
कैसा आवेश उत्पन्न करता है? तो दोनों विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र। स्तनपाइयों में बालों के साथ ग्रंथि वाली त्वचा होती है। 129 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, क्या है? ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीकारक व अपचायक दोनों है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे अल्फा के रूप में संबोधित किया जाता है? तो सटिवा को संबोधित किया जाता है। महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। महासागर में विभिन्न स्तरों पर ताप में अंतर। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? तो डायोप्टर है। लेंस की शक्ति की एसआई इकाई क्या है? डायोप्टर। NaCl और NH4Cl के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऊर्ध्वपातन विधि का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक आवास से निकालकर भिन्न जलवायु वाले आवास में कृषि पादप को उगाना कहलाता है पुनर्स्थापित। एक्राइलो नाइट्राइल के बहुलीकरण से प्राप्त होता है ऑर्लोन। नेक्स्ट यहाँ से रीजनिंग है। क्या आंसर किया? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।